अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे देखो सही यूट्यूबर की तरह बातें कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं 2 हफ्ते से पिछले बोल रही हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी अबाउट कीटो डाइट, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं काम पर इतनी सख्त बिजी थी कि दिमाग ख़राब हो रहा था। तो फाइनली मुझे टाइम मिला और मैंने कहा कि ज़बरदस्त आज जो है मैं बैठ के कीटो डाइट के ऊपर बात करूँगी और बताऊँगी कि क्या ये अफेक्टिव है कीटो डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या चीज़, क्या ये वेट लॉस में इफेक्टिव है कि नहीं है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं हम लोग कवर करेंगे। और अगर कुछ रह जाएगा मुझे बता देना, हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूंगी कि कीटो है क्या, कीटो डाइट क्या है, ठीक है, और लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। एनी अदर डाइट, ठीक है ना, ये डेफिनेटली काम करती है। कीटो है क्या? कीटो डाइट जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो एनर्जी जो है वो ड्रॉ करती है कीटोन से, ठीक है। ये एक हाई फैट डाइट है। हाई फैट डाइट मतलब जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डाइट के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, दालें, ये सब जो कार्ब्स होते हैं, ठीक है, पास्ता, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें ये कार्ब्स होते हैं। सेकेंड कंपोनेंट एक डाइट का होता है जिसको जो 3 मैक्रोज होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कार्ब्स कम करो, ये कम करो, फलाना ढिमकाना कम करो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका एंड गोल क्या है। कीटो डाइट में क्या होता है कि फैट का जो कॉम्पोजिशन मतलब परसेंटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू द अदर 2 मैक्रोज। सो अगर हमारे पास 3 मैक्रोज हैं, हमारे पास कार्ब्स हैं, हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास फैट है। कीटो डाइट में फैट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाई परसेंटेज जो होती है वो फैट की होती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो होता है वो प्रोटीन होता है और कार्ब्स सबसे मिनिमम होते हैं, ठीक हो गया। तो 3 मैक्रोज है हमारे पास, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। हाई कीटो डाइट में क्या चीज जो है वो प्रोमिनेंट होती है? फैट। फैट प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और सबसे लो हम लोगों ने क्या चीज लेनी है? कार्ब्स। कार्ब्स को अवॉइड करना है। अच्छा, तो इसकी रेशो जो है, अगेन जो हेल्थ और फिटनेस और ये डाइट्स जो है ना, ये हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं, मतलब हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को स्टार्टर्स अगर सजेस्ट करूंगी, ठीक है, तो मैं बोलूंगी तुम लोगों की इनटेक 70% जो है वो फैट की होनी चाहिए, ठीक है, 20% प्रोटीन और 10% और इवन लोअर कार्ब्स अगर कर सकते हो तब, ठीक है। तो तुम लोग इसको एज अ स्टार्टिंग गाइड ले सकते हो। अल्टरनेटिवली व्हाट यू गाइस कैन आल्सो डू इज 60% तुम लोग फैट से शुरुआत करो, ठीक है, ताकि बॉडी जो है कीटोसिस में आए। अभी मैं उसको टच करती हूँ लाइक इन अ फ्यू मिनट्स। सो दैट कि बॉडी जो है वो किक स्टार्ट करे ये प्रोसेस, ठीक है। तो तुम लोग जो है शुरू में तुम लोगों को ज़्यादा जो है फैट की परसेंटेज रखनी पड़ेगी। अपना प्रोटीन भी रखो, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लोगे, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटीन की इनटेक होगी तो वो आगे जाकर कार्ब्स में कन्वर्ट होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की जो डाइट होती है वो कार्ब डोमिनेंट होती है, रोटी, चावल, ये सारे, पास्ता, पिज्ज़ा, ये सारे जो चीज़ें तुम लोग खाते हो, ठीक है ना। इसमें बॉडी जो है वो एनर्जी ड्रॉ करती है ग्लूकोज, शुगर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें, मतलब इनका जो एंड प्रोडक्ट है ना वो शुगर है। बॉडी शुगर से एनर्जी जो है वो ड्राइव करिए, सारे अंदर के जो फंक्शंस हो रहे हैं कैरी आउट, वो हो रहे हैं शुगर से। वेराज कीटोन से क्या, कीटोसिस से क्या होता है, कीटो डाइट में क्या होता है कि बॉडी जो है वो एनर्जी ड्रॉ कर रही है फैट से। लोग पूछते हैं कि क्या कीटो डाइट इफेक्टिव है इन फैट लॉस, क्योंकि आपकी फैट की परसेंटेज इतनी ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कीटो डाइट जो है, लेकिन इट इज़ सो हार्ड, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा आदी हुए हुए हैं। हम लोग शुरू से, सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन और देसी लोग नहीं, पूरी दुनिया में लोग इतने ज़्यादा आदी हुए हुए हैं। हम लोग बचपन से मतलब कार्ब्स डिपेंडेंट हैं। तो शुरू में ये प्रोसेस स्टार्ट करना, ठीक है ना, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रगल करती है, तुम लोग भी स्ट्रगल करोगे मेंटली, फिजिकली, बोथ, क्योंकि जो एनर्जी शुगर से मिलती है ना वो फटाफट मिलती है और मतलब फ़ौरन मतलब बॉडी जो है उसको फ़ौरन कन्वर्ट करती है और आप जो हो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वेराज जो फैट से होती है वो एनर्जी फटाफट रिलीज नहीं होती और अगेन बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन इंस्टेंटली, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो तुम लोग करोगे वो ये करोगे, 1 सेकेंड, मुझे पर्सनली कीटो डाइट पसंद है और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। बट अगेन आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल वेट लॉस है, डेफिनेटली गो फॉर कीटो डाइट। लेकिन अगर आपने बिल्ड करना है मसल, देन यू कांट, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड कार्ब्स, यू नीड टू लिफ्ट हैवी एंड यू नीड इंस्टेंट एनर्जी।
सबसे अच्छी बात कीटो डाइट पर मुझे ये लगती है ना कि आपकी एनर्जी जो है ना वो फ्लक्चुएट नहीं होती। जब आप ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हो तो एनर्जी जो होती है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हो, और आपके तो यार कोई मीठा खाने का दिल कर रहा है, एक्चुअली वो मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा होता, वो बॉडी बोल रही है कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे क्विक सोल्यूशन दो। तो आप कहते हो चलो कोई टॉफ़ी खा लो या हनी ले लो, मतलब कोई भी आप लोग जो भी मतलब खाना चाहो, तो वो बॉडी जो है वो शुगर क्रेव कर रही होती है, बिकॉज बॉडी इज सो डिपेंडेंट एंड इट नीड्स इंस्टेंट एनर्जी रश। कीटो डाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इंस्टेंट रश वो फील ही नहीं होती, वो अप एंड डाउन, वो आफ्टरनून में ना वो नींद आना और आप कहते हो कि यार कुछ खाने का दिल कर रहा है, वो सारी चीज़ों से तुम लोग नहीं गुजरोगे। तो ये सबसे जो अच्छी बात मुझे कीटो की लगती है वो ये कि ये फप्पे कुटनी नहीं है, एंड एनर्जी बिल्कुल स्टेबल रहती है, अप एंड डाउन नहीं होती है, आप जो है टायर्ड फील नहीं करते हो। तो दैट इज़ डेफिनेटली वन वेरी मैसिव एंड बिग एडवांटेज। अच्छा, कीटो को स्टार्ट कैसे करना है? ये नहीं है कि तुम लोग ज़्यादा फैट खाना शुरू कर दोगे और एकदम से ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, मिरेकल होगा, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला, तुम लोगों को सबसे पहले बैठ के डिसाइड करने कि क्या तुम लोग ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बॉडी इज सो सिवियरली डिपेंडेंट। जैसे मैं 1 वीक से कीटो कर रही हूँ, डेफिनेटली मेरी बॉडी से सूजन चली गई है, और सूजन इसलिए चली गई है क्योंकि जब आप कार्ब्स लेते हो, रोटी चावल और ब्रेड और इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करता है। ये जब डाइट करते हो ना तो वो वाटर स्टोर करता है। जब वो वाटर स्टोर करता है तो बॉडी फूली फूली लगती है, चाहे आपका वेट ज़्यादा हो कि ना हो, वाटर रिटेन हुआ हुआ है फेस में, आर्म्स में, हर पर्सन डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पर वाटर जो है वो स्टोर होता है, उसकी वजह से आप फूले फूले लगते हो, ठीक है, वाटर रिटेंशन की वजह से। कीटो में ये चीज़ नहीं होती। तो जब आप लोग कीटो शुरू करोगे ना तो सबसे पहली चीज़ होगी कि वो सारी वाटर रिटेंशन जो है वो ख़त्म होने लगेगी और आपको लगेगा कि आप वेट लूज करो, विच इज़ एक्चुअली नॉट रियल वेट, दैट इज़ एक्चुअली वाटर रिटेंशन, बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग एज मेनी कार्ब्स, एंड इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग too many carbs then your body is not really retaining water. तो एक तो सबसे अच्छी बात ये, और ये आपको ना विद इन फर्स्ट वीक पता चल जाएगा, ये अफेक्ट जो है विद इन फर्स्ट वीक यू विल बी एबल टू सी दैट। अच्छा, कीटो को किक स्टार्ट कैसे करना है? ये प्रोसेस कीटो को किक स्टार्ट ऐसे करना है कि अगेन यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि यूर गोना डू दिस लाइक यू नो फॉर 6 वीक्स और समथिंग, ठीक है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेंटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, तुम लोगों ने क्या काम करना होगा कि अपनी डाइट जो है वो 70% फैट करनी पड़ेगी, एंड दैट कैन बी अ बिट स्केरी एट द बिगिनिंग, बिकॉज तुम बोलोगे कि यार मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए, मैं इतना ज़्यादा फैट खा रही हूँ, क्योंकि नेचुरली हम लोगों ने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम किया हुआ है कि हम लोगों की नेचुरल थॉट प्रोसेस ही ऐसी है कि भाई फैट नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे। तो पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी। और फैट में क्या खा सकते हो? नट्स खा सकते हो, एवोकाडो खा सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा ऑयल यूज़ करो, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स खाओ, वेरी हाई इन फैट, बॉइल्ड एग्स, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब तुम लोग शुरू में ये 70% अपनी डाइट में फ़ैट लेकर आओ, 20% प्रोटीन लेकर आओ, एंड देन कार्ब्स मिनिमम रखो, अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट विल स्पीड अप द फैट, मतलब ये सारा प्रोसेस। अब क्या होगा कि एकदम से तुम लोगों के पहले कुछ दिन जो होंगे वो थोड़े से सख्त होंगे, वो इस वजह से कि बॉडी सीख रही है कि मैं एनर्जी कैसे ड्राइव करूं फैट से, बॉडी को नहीं पता, ठीक है ना, और बॉडी को इनफ कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, एंड जब बॉडी को इनफ कार्ब्स नहीं मिल रहे वो क्रेव करेगी, तो इट विल बी वेरी वेरी, तुम थोड़ा सा क्रैंकी होगे, ठीक है ना, और एनर्जी लेवल सिवियरली नीचे चले जाते हैं शुरू में, क्योंकि अगेन बॉडी डज नॉट नो हाउ टू यूज़ एनर्जी फ्रॉम कीटोन्स। तो तुम लोगों को अपनी बॉडी को सिखाना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा। तो शुरू का हफ्ता, पहला 2 हफ्ते तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब तुम लोग ज़्यादा फैट इस्तेमाल करोगे, थोड़े देर के बाद जब कार्ब्स बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, बॉडी को कोई ना कोई तो चाहिए एनर्जी का सोर्स, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी बोलेगी हाँ ठीक है, बॉडी में एक्सेस फैट है और ये बहुत ज़्यादा फैट बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहा है, चलो अब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, और जो लिवर है वो कीटोन्स बनाना शुरू करेगा, और जिससे बॉडी जो है एनर्जी जो है वो ड्राइव करेगी। तो पहला 2 वीक्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन बॉडी देन गेट्स यूज्ड टू इट, एंड बॉडी देन लाइक यू नो स्लोली स्टार्ट्स लर्निंग के हाउ टू, जैसे बोलते हैं डिराइव कैसे करनी है एनर्जी कीटोन से। एंड यार फिर तुम लोगों को ना उसके बाद मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो शुगर क्रेविंग नहीं होएगी। जो सबसे बेस्ट बात मुझे कीटो डाइट की लगती है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट नहीं करती, कि शुगर रश मिलता है फ़ौरन आप बंदा हाइपर हो जाता है, हला 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 हला, और फिर जब शुगर डाउन हो जाती है तो फिर बंदा कहता है यार क्या करूं, मुझे कुछ मीठा खाना है, क्योंकि बॉडी वो आपको बोल रही है, दिल नहीं कर रहा मीठा खाने का, बॉडी क्रेव करिए शुगर, बिकॉज इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स इंस्टेंट रश। तो वो एनर्जी क्रैशिंग नहीं होती है, बहुत स्टेबल चलोगे। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट कीटो डाइट।
But like I said, you gotta be very, very consistent and you need to be very determined कि भाई 2 वीक तक तुम्हारी बॉडी क्रेव करेगी, so you gotta be very strong mentally. समझ आ गई ना कि प्रोसेस कैसे होता है. और पता है डिफरेंट फार्मेसीज वगैरह के ऊपर तुम लोगों को डिफरेंट स्टेप्स मतलब एक मिल जाती हैं स्ट्रिप्स वगैरह, जिसमें तुम अपना यूरिन टेस्ट करके बता सकते हो कि वेदर तुम्हारी बॉडी में कीटोन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है प्रेजेंट. तो यार क्या होगा कि जब मतलब तुम लोगों ने विद इन लाइक 4 or 5 जब तुम लोगों ने ये प्रोसेस जो है और डाइट जो है अडेप्ट मतलब स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डेफिनेटली बाय समथिंग लाइक दिस. सो ये तो तुम लोगों को डिफरेंट तरह से हो रहा है, बट इट्स कीटो स्टिक्स. अगर इफ़ यू आर बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने ये चीज़ जो है ली है केमिस्ट वेयर हाउस से, इट्स अराउंड $9 और समथिंग. अगर तुम पाकिस्तान में तो किसी भी फार्मेसी के पास जाओ, क्योंकि ये किसी भी फार्मेसी में तुम लोगों को मिल जाएगी, बिकॉज जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना वो अक्सर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यू कैन डेफिनेटली गेट दिस, और कोई और तरह का भी ले सकते हो, ठीक है. अब इसमें ये इस तरह की बॉटल में आता है, ठीक है. अब अगर तुम लोग देखो तो ये अगर मतलब तुम लोगों को यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा. इसके अंदर डिफरेंट स्टिक्स होती हैं इस तरह से, ठीक है. इसमें डिफरेंट स्टिक्स हैं, तो अगर तुमने जाना है तो ऑब्वियसली यूर गोना गो टू द लू, और ये एक स्टिक जो है तुम लोग निकालोगे, ग्रैब करोगे, एंड ऑब्वियसली यू गोना कवर इट इन योर पी. उसके बाद तुम देखो कि डिफरेंट यहाँ पर मेजरमेंट्स है. ये मेजरमेंट जो है दिस साइज कि ये तुम्हारी बॉडी में कीटोन्स प्रेजेंट नहीं है, एंड देन ऑब्वियसली कीटोन्स का कितना लेवल है. ये लेवल बहुत खतरनाक होता है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट. बट यू गोटा बी समवेयर लाइक हियर, ठीक है ना. अच्छा, दिस रिजल्ट जो है शुरू में शायद ये तुम लोगों को सही मेजरमेंट ना बताए, और उसकी रीज़न ये होगी कि बॉडी इनफ कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और जो प्रोड्यूस कर रही है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बॉडी जो है यूरिन के थ्रू वेस्ट नहीं करी कीटोन्स. सो दिस हेल्प्स, बट इट्स नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, ठीक है. बट दिस विल हेल्प यू, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर इन कीटोसिस और नॉट, तुम क्या कीटोसिस प्रोसेस में हो कि नहीं हो. अच्छा, वन मोर थिंग जो कि मैं बोलूँगी कि जब आप कीटो डाइट फॉलो करते हो तो आपको ना बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स जो कि कार्ब डोमिनेंट हैं, ठीक है ना, और हाई इन कार्ब्स, वो अवॉइड करनी पड़ती हैं. तो अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और इस तरह वाइटामिन और इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी आ जाती है. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब तुम लोग कीटो डाइट के ऊपर हो तो डेफिनेटली मल्टी वाइटामिन लो, ठीक है, मैग्नीशियम और इस तरह की सारी चीज़ें लो. अपने मेक श्योर करो कि तुम्हारे जो मिनरल्स और बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो तुम कंज्यूम कर रहे हो किसी ना किसी तरह से. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह की मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, सप्लीमेंटेशन नहीं लेनी चाहिए, बट आई एम एक्चुअली अ वेरी बिग बिलीवर एंड एडवोकेट कि सप्लीमेंटेशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. हम लोगों की डाइट वेदर कीटो और नॉट इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर हम लोगों को सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलें, ठीक है. जब आप कीटो पर जाते हो ना तो स्पेशली बिकॉज आप बहुत डेंस मतलब चीज़ खा सकते हो, इस तरह की चीज़ें खाते हो जो कि वेजिटेबल्स इतनी नहीं खा सकते हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी कमी आ जाए. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग जो हो उसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू कवर करो. एक और चीज़ कीटो का प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है. उसको अवॉइड करने के लिए तुम लोग जो हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले सकते हो. किसी भी फार्मेसी के पास जाओ, जैसे मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है ना, या किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट वाली शॉप के पास जाओ जहाँ पर प्रोटीन शेक वगैरह मिलता है, वहाँ से तुम लोग जो हो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खरीद सकते हो. उसकी वजह से तुम लोगों का जो इट विल हेल्प यू इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ जब इस सारे प्रोसेस में आती है वो ये कि कीटो फ्लू क्या चीज़ है. कीटो फ्लू ये होता है ना कि फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं. मतलब हर पर्सन अगेन मतलब डिफरेंट होता है, बट शुरू के जो 2 वीक्स होंगे उसमें तुम लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज बॉडी जो है वो शुगर डिपेंडेंट है और तुम बॉडी को कोई और नई चीज़ से खा रहे हो. इट्स जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, ठीक है. तो थोड़ी एनर्जी नीचे मतलब डाउन रहेगी तुम लोगों की, सर में दर्द होगा हल्का फुल्का, ये वो. अपनी वाटर इनटेक मेक श्योर कि ज़्यादा रखो, एंड जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट फॉर एवर. द बॉडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू अडॉप्ट, ठीक है ना, टू ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर लाइक फ्रॉम दिस अदर thing that we call fat. तो इस वजह से body is just trying to adapt. It's not something that will continuously happen. It will wear off after 2 weeks. So just be mindful of that. And yeah. अच्छा, एक और चीज़ to keep in mind is कि just because you need to consume like a high amount of fat in keto diet, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पागल हो जाओ, ठीक है ना, और तुम लोग अपने पोर्शन साइज का ख्याल ना रखो. पोर्शन साइज का मतलब है कि कितना ज़्यादा खा रहे हो. अगेन
तुम्हें समझ आई है ना? मेक श्योर कि तुम्हारी कैलोरीज जो हैं वो 1600-1800 से ज़्यादा ना हो। ये मैं एक नॉर्मल बंदे की बात कर रही हूँ, इससे ज़्यादा ना हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा गोल जो है वो फैट लॉस है, वेदर कीटो डाइट और एनी अदर डाइट, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा कैलोरी इनटेक जो है वो इतना ज़्यादा ना हो, ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पागलों की तरह अगर जैसे तुम लोग कीटो डाइट पे बहुत ज़्यादा नट्स खा सकते हो, ठीक है ना? मैकेडामियाज, कैजूज, ये सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के, पिस्ता बादाम, ये सारे जो नट्स होते हैं ये खा सकते हो, बिकॉज नट्स बहुत हाई इन फैट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पागल हो जो दीवानों की तरह जो है ना पूरा पूरा बैग लेकर बैठे हुए और खा रहे हो, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग लाइक इन मॉडरेशन, हैंडफुल। और नट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स वेरी फिलिंग, ठीक हो गया ना? तो वो तुम लोगों को थोड़ा ही सही चाहिए, थोड़ा जो है इट गोज अ लॉन्ग वे। तो थोड़ा सा लो, साथ में चाय ले लो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बट चाय से आई मीन ब्लैक टी, ठीक हो गया? एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कीटो डाइट के ऊपर है, वो है पीनट बटर। पीनट बटर बहुत अच्छा जैसे बोलते हैं ना कि स्नैक है, तो मैं अपने मील्स के दौरान हमेशा अपने साथ पीनट बटर का जार रखती हूँ। और जब मुझे भूख लगती है, ठीक है ना, और मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी नीचे हो रही है, मैं फटाफट एक स्पून जो है ना पीनट बटर का खा लेती हूँ। पीनट बटर की मुझे एक बात की अच्छी लगती है, मैं जब पावर लिफ्टिंग करती हूँ ना और अपने सेशन से पहले मैं हमेशा पीनट बटर खाती हूँ जैम और वो उसके साथ, जब मैं कीटो पर नहीं होती, बिकॉज यू कांट हैव जैम ऑन कीटो। पीनट बटर और फैट जो है ना वो बहुत स्लो रिलीज करता है एनर्जी, अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? तो आपकी जो एनर्जी है, लाइक आई सेड, मैंने बहुत मतलब ये बात बोली कि एक तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और ऊपर से जल्दी भूख नहीं लगती। इट इज सो फिलिंग। 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर विल गो अ लॉन्ग वे। सो या दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड, जैसे बोलते हैं ना स्नैक, या अपनी जो हंगर है उसको कर्ब करने के लिए, दैट्स परफेक्ट। लाइक मेरे लिए इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। अच्छा, तो यार आई होप कि थोड़ा बहुत तुम लोगों को इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा हो कीटो डाइट से। अगर तुम लोगों के क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट करो नीचे, ठीक है? एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो। वी कैन ऑलवेज मेक अनदर वीडियो। मर थोड़ी ना रही हूँ, अगर मर जाऊँ तो चलो तुम लोगों के पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी बड़ा इंटरनेट के ऊपर। तो मुझे बता देना इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, एंड होपफुली आई ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, इंसानों की तरह बोल रही हूँ। और यार शेयर माई वीडियो इफ़ यू कैन विद द लिंक, please. All right. Bye bye.